गुड इवनिंग एवरीवन। आज के लेक्चर में हम मैटर्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि मैटर्स क्या होते हैं, उनकी क्लासिफिकेशंस क्या क्या होती हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें मैटर की, मैटर को हिंदी में हम बोलते हैं पदार्थ। ठीक है, एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस, एनीथिंग that occupy space, कोई भी थिंग जो स्पेस ऑक्यूपाई करे, मास हो, एंड विच कैन बी फील बाय आवर 5 सेंस ऑर्गन, जिसको हम फील कर सके, वो होते हैं मैटर। ठीक है, एंड विच can feel by our 5 sense organ। ठीक है, मैटर्स की अगर हम बात करें, मैटर क्या होते हैं? एनीथिंग जो स्पेस ऑक्यूपाई करे, जिसका मास होता है और जिसको हम अपनी 5 सेंस ऑर्गन से फील करते हैं, उसको हम बोलते हैं मैटर। ठीक है, अगर हम बात करें एयर, एयर क्या मैटर होता है? लेकिन एयर को हम देख तो नहीं सकते, लेकिन हम उसको फील तो कर सकते हैं। और अगर हम बैलून में एयर फील करें तो वो स्पेस भी ऑक्यूपाई करेगा, तो एयर क्या होते हैं? मैटर। अब लाइट की अगर हम बात करें, लाइट क्या मैटर होती है? नहीं, लाइट स्पेस मासलेस होती है, तो लाइट मैटर नहीं होती। अब अगर हम क्लासिफिकेशंस की बात करें, क्लासिफिकेशन की बात करें मैटर की, क्लासिफिकेशंस में हमारे पास आती है क्लासिफिकेशन हम 2 टाइप से करेंगे, फिजिकल क्लासिफिकेशन और केमिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, क्लासिफिकेशन हम बात कर रहे हैं मैटर की, 2 टाइप्स की क्लासिफिकेशन होती है, फिजिकल क्लासिफिकेशन और केमिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशंस में हमारे पास आते हैं सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक है, केमिकल क्लासिफिकेशंस की अगर हम बात करें, केमिकल क्लासिफिकेशंस में हमारे पास आते हैं प्योर सब्सटेंस, और मिक्सचर, या इम्प्योर सब्सटेंस हम इनको बोल सकते हैं, प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर, इम्प्योर सब्सटेंस। ठीक है, मैटर के बारे में हमने डिस्कस किया। मैटर क्या होता है? एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस, और जिसका मास होता है और जिसको हम अपने 5 सेंस ऑर्गन से फील कर सकते हैं, वो होते हैं मैटर। अब इसके क्लासिफिकेशंस की अगर हम बात करें, क्लासिफिकेशंस हम 2 टाइप से कर सकते हैं, फिजिकल क्लासिफिकेशन और केमिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन में हम डिस्कस करेंगे सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में। ठीक है, केमिकल क्लासिफिकेशन में हम बात करेंगे प्योर और इम्प्योर सब्सटेंस के बारे में। अब अगर हम सॉलिड की बात करें, सॉलिड होता क्या है? सॉलिड जिसकी डेफिनेट शेप होते हैं और डेफिनेट वॉल्यूम। सॉलिड फिक्स शेप होती है और इसका जो वॉल्यूम होता है वो भी फिक्स होता है। ठीक है, सॉलिड की फिक्स शेप होती है और फिक्स ही वॉल्यूम होता है। लाइक इसमें जैसे आइस, ये हमारे पास सॉलिड है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होती है? स्ट्रॉन्ग। 2 पार्टिकल्स हैं, इन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो होगी स्ट्रॉन्ग। 2 पार्टिकल्स के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसको हम बोलते हैं इंटर पार्टिकल डिस्टेंस। ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है स्ट्रॉन्ग, आस पास होते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी स्ट्रॉन्ग।
और इंटर पार्टिकल डिस्टेंस होगा वो होगा मिनिमम। दो पार्टिकल्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको हम बोलते हैं इंटर पार्टिकल डिस्टेंस। तो इंटर पार्टिकल डिस्टेंस भी मिनिमम होता है, ठीक है। सॉलिड फर्स्ट प्रॉपर्टी, अगर सॉलिड्स की प्रॉपर्टीज की बात करें तो सॉलिड की फिक्स शेप होती है, ठीक है। वॉल्यूम फिक्स होता है, ठीक है। ये है कि अगर हमारे पास फिक्स शेप कैसी होती है कि उसको हम फोर्स लगा के उसको और तो कंप्रेस नहीं कर सकते ना। फोर्स ऑफ फिक्स शेप कैसे होगी, क्योंकि इसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनके बीच में स्ट्रॉन्ग होती है, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है और इंटर पार्टिकल डिस्टेंस स्मॉल होता है। इस वजह से जो सॉलिड होती है उसकी फिक्स शेप होता है और फिक्स वॉल्यूम होता है। अब अगर हम बात करें सॉलिड क्या रिजिडिटी की प्रॉपर्टी शो करेगा? यस, सॉलिड रिजिडिटी की प्रॉपर्टी शो करता है। रिजिडिटी क्या होती है? टेंडेंसी टू मेंटेन देयर शेप, ठीक है। मतलब अगर हम रबर बैंड यूज करें, रबर बैंड को हमने स्ट्रेच किया, स्ट्रेच करने के बाद उसकी शेप चेंज हो गई, वापिस से वो फोर्स हमने विड्रॉ कर दिया तो वो अपनी वापिस शेप में आ जाता है। तो सॉलिड रिजिडिटी की प्रॉपर्टी शो करती है, ठीक है। क्या सॉलिड को हम कंप्रेस कर सकते हैं? नहीं, सॉलिड को हम कंप्रेस नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होती है, ठीक है। अब अगर हम लिक्विड की बात करें, लिक्विड की फिक्स वॉल्यूम होता है बट नॉट फिक्स शेप। वॉल्यूम इसका फिक्स होता है, शेप फिक्स नहीं होती, ठीक है। वॉल्यूम तो फिक्स होता है लेकिन शेप फिक्स नहीं होती। क्यों शेप फिक्स क्यों नहीं होती? जिस भी कंटेनर में हम वाटर को लिक्विड फॉर्म में वाटर हो गया, जैसे हमने एग्जांपल ले लिया, जिस भी कंटेनर में हम वाटर को डालते हैं तो वो उसी की शेप ऑक्यूपाई कर लेता है। तो इस वजह से जो लिक्विड होते हैं उनकी फिक्स शेप नहीं होती, ठीक है। अब क्या लिक्विड रिजिडिटी की प्रॉपर्टी शो करता है? नो, शो नहीं करता। अब इसमें जो इंटर पार्टिकल डिस्टेंस होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होते हैं सॉलिड से लेकिन गैस से स्ट्रॉन्ग होंगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। लेकिन जो हम इंटर पार्टिकल डिस्टेंस की बात करें, गैस से तो ज्यादा, जो सॉलिड से इंटर पार्टिकल डिस्टेंस है सॉलिड से तो ज्यादा होगा, गैस से कम होगा। गैस के केस में इंटर पार्टिकल डिस्टेंस ज्यादा होगा। तो सॉलिड की अगर हम, लिक्विड की अगर हम बात करें, लिक्विड के पार्टिकल इस तरीके से होते हैं। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होती है सॉलिड से, गैस से तो स्ट्रॉन्ग होगी, और इंटर पार्टिकल डिस्टेंस सॉलिड से लार्ज होता है, गैस से कम होता है। सॉलिड रिजिडिटी की प्रॉपर्टी शो नहीं करता, ठीक है। इसको हम कंप्रेस भी कर सकते हैं, जैसे हमने ऊपर से कंटेनर है, इसके ऊपर हमने प्रेशर अप्लाई किया, प्रेशर अप्लाई करने के बाद हम इसको सॉलिड में कन्वर्ट कर सकते हैं, फ्लूइड, ठीक है। अब गैस की अगर हम बात करें, गैस का ना ही फिक्स शेप होती और ना ही फिक्स वॉल्यूम होता, ठीक है। इसमें ना ही फिक्स शेप नॉर फिक्स वॉल्यूम, ना ही फिक्स शेप होती ना ही वॉल्यूम फिक्स होता गैस के केस में। एयर गैस है। अब कंप्रेसिबिलिटी की प्रॉपर्टी शो करेगा गैस, रिजिडिटी की प्रॉपर्टी शो नहीं करेगा, ठीक है। फ्लो कर सकते हैं, गैस के पार्टिकल्स फ्लो कर सकते हैं। गैस का जो पार्टिकल्स के बीच में पार्टिकल फ्रीली मूव करेंगे, इंटर पार्टिकल डिस्टेंस लार्ज होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होगी। ये था डिफरेंस बिटवीन सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब आइस है, आइस किस फॉर्म में होती है? सॉलिड फॉर्म में से हमने इसको मेल्ट किया, मेल्ट करने पर हमने किसमें कन्वर्ट किया? वाटर, वाटर हो गया लिक्विड फॉर्म में, वाटर से गैस, वेपर गैस फॉर्म में हो गया। वेपर्स को कंडेंस कर सकते हैं, हम वाटर बना सकते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन। वाटर से आइस, फ्रीज, फ्रीज करके हम वाटर से आइस बना सकते हैं, ठीक है। ये था फिजिकल क्लासिफिकेशन, मैटर की फिजिकल क्लासिफिकेशंस के बारे में हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे केमिकल क्लासिफिकेशन। केमिकल क्लासिफिकेशन आपके दो टाइप्स की होती है, प्योर और इम्प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस में हमारे आते हैं एलिमेंट्स और कंपाउंड, ठीक है। और मिक्सचर में आते हैं, इम्प्योर सब्सटेंस में हमारे पास आते हैं होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। आगे
एलिमेंट्स और कंपाउंड। आगे एलिमेंट्स 3 टाइप्स के होते हैं, मेटल, नॉन मेटल और मेटेलॉइड। और अगर हम कंपाउंड्स की बात करें, कंपाउंड्स हमारे 2 टाइप्स के होंगे, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ये है हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। केमिकल क्लासिफिकेशन ये थी। फिजिकल क्लासिफिकेशन में हमने सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में डिस्कस किया।